ओके गाइज, तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया सेशन जिसे हम कह सकते हैं क्लास 10th आईसीएसई बोर्ड के लिए एक ब्रह्मास्त्र। और इसमें हम क्या करेंगे? इसमें हम करेंगे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस जो बार बार बोर्ड में पूछे गए हैं, और यहाँ पर मेरे कुछ स्टूडेंट्स भी बैठे हुए हैं तो उनका भी थोड़ा सा भला हो जाएगा और आप सब के काम भी आने वाले हैं। ठीक है, तो हम करेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस 1 बाय 1, एक से लेके सारे चैप्टर्स के। ठीक है, तो फिलहाल जो चैप्टर मैंने चुना है वो है ट्रिग्नोमेट्री। तो आज हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस इजी टू हार्ड। सबसे पहले हम करेंगे इजी से शुरू। ठीक है, तो लेट अस टेक एन एग्जांपल जो कि है एक बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। आप देखते ही समझ जाएंगे कितना इजी है। 1 प्लस साइन ए एंड 1 माइनस साइन ए। ठीक है, तो देखिए ये 2023 में मतलब लास्ट ईयर पूछा गया है। लास्ट ईयर पूछा गया ये क्वेश्चन, वेरी इजी। 4 इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन दिए थे तो आपको सही ऑप्शन इसमें से चुनना था। तो देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। a प्लस बी एंड a माइनस बी। पहले ट्रिग्नोमेट्री नहीं, पहले आप जनरल अलजेब्रा यूज करेंगे। यहां पर a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला मुझे बताइए फटाफट से, क्या होता है? a प्लस बी माइनस बी क्या होता है? इट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो इस चीज को हम यहां यूज करें, a प्लस बी a माइनस बी, तो ये क्या बन जाएगा? a प्लस बी माइनस बी क्या बन जाएगा बोलो? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहां पर a है 1 और b है साइन ए। ठीक है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1 होगा, और ये साइन स्क्वायर ए। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है सबको पता होना चाहिए, बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहां से अगर मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर की वैल्यू निकालूं तो वो हो जाएगी कॉस स्क्वायर ए। तो इसकी जगह लिख सकते हैं हम कॉस स्क्वायर ए। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी वैल्यू कॉस स्क्वायर ए है। तो इसके 4 ऑप्शन थे यहां पर, कॉसेक स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए और एक कॉस स्क्वायर ए। तो जो चौथा ऑप्शन था, फोर्थ वन, वो है कॉस स्क्वायर ए, जो कि इसका सही ऑप्शन है। ठीक है, तो ये आसान सा क्वेश्चन था एक। लेट अस मूव ऑन। क्वेश्चन नंबर क्या है वो, आप इसे फिलहाल साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिखा रहने दें, या फिर यहां भी चेंज कर देते हैं। एक ही स्टेप में दो चेंज करेंगे। चलो ठीक है, क्या चेंज करें? साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, आप इसे माइनस कॉमन लेके क्या लिखेंगे? माइनस कॉमन लेके इसे कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, लिख दिया, इनटू और टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1, ये डायरेक्ट एक रिलेशन होता है ना, डायरेक्ट रिलेशन अप्लाई कर सकते हैं। सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है, तो जब ये माइनस टेन स्क्वायर हो जाएगा तो प्लस टेन स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की जगह आप लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा। इसकी जगह लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा, लिख देते हैं सेक स्क्वायर थीटा एंड प्लस 1। ठीक है, ये आप लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर रहे हो। अब देखो कॉस और सेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। ठीक है, तो इनका प्रोडक्ट कितना आएगा? बोलो बोलो, यस। या फिर आप यहां इस तरह से लिख सकते हो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, लिख दो इसको पहले, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, सेक स्क्वायर थीटा को 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। और अब ये कट जाएंगे, साथ में प्लस 1 आपका है ही पहले से। यहां पर हो गया माइनस 1 और ये हो गया प्लस 1, और फिर से माइनस 1 एंड प्लस 1 इज 0। सो दिस इज द शॉर्टेस्ट वे ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हो। तो बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो अब हम बढ़ते हैं पिछले साल की तरफ। हम जा रहे हैं प्रेजेंट से, क्योंकि फ्यूचर में जा नहीं सकते। आप 2024 का पेपर नहीं देख सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन पेपर 2024 का अभी नहीं मिलेगा। अभी हम चल रहे हैं 2023 और उससे पहले 2022। ठीक है, 2023 के 2-3 क्वेश्चन, उसके बाद हम चलते हैं ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस जो 2022 में आईसीएसई बोर्ड में पूछे गए थे। ठीक है, तो उनमें से एक क्वेश्चन ये है, 1 अपॉन 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 अपॉन 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 2 सेक स्क्वायर थीटा। आपको ये प्रूव करना है, प्रूव दैट। ठीक है, 2022 टाइम ट्रेवल कर रहे हैं हम लोग ना। अभी 2024 के पेपर देने जा रहे हैं आप लोग, 2023 में तैयारी कर रहे हो, 2022 का क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो इसमें भी लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करते हैं।
1/1 प्लस साइन थीटा प्लस 1/1 माइनस साइन थीटा। क्वेश्चन का लेफ्ट हैंड साइड हमने यहां नोट डाउन कर लिया। उसके बाद डिनोमिनेटर्स का आप ले लो एलसीएम, ठीक है। तो यहां पर 1 प्लस साइन थीटा लिखा हमने और दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा लिख दिया इस तरह से, और ये हमने एक लंबी सी रेखा खींच दी, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, इसके डिनोमिनेटर से इसको डिवाइड करेंगे, फर्स्ट वाले इस पोर्शन के, इस वाले टर्म के इस डिनोमिनेटर से इसे डिवाइड करेंगे तो प्लस वाला कट जाएगा और ये माइनस वाला बचेगा। इस माइनस वाले की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। प्लस का साइन लगाएंगे हम। अब ऐसा ही इधर करेंगे, जो यहां किया वो यहां करेंगे, 1 माइनस साइन से डिवाइड करेंगे इस पूरे एलसीएम को, 1 माइनस साइन कट जाएगा, ये वाला पोर्शन बचेगा, इसकी मल्टीप्लाई हम इसमें करेंगे 1 में, तो 1 प्लस साइन थीटा आएगा, ठीक है। अपने अपने मेथड्स होते हैं, अपने अपने तरीके, मेथोडोलॉजी। क्या वो ये कहते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आप, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो आप कर दो मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। अपने अपने तरीके हैं बताने के, एक ही बात है, एक ही तरीका, एक ही वही चीज़ आएगी यहाँ पर भी। लेकिन यहाँ कोई और नंबर्स होते, कुछ और चीज़ होती, या फिर 1 प्लस साइन और 1 प्लस साइन का होल स्क्वायर होता, तब आपको वो वाला तरीका एप्लीकेबल नहीं होता और गलत हो जाता उससे, ठीक है। लेकिन ये जो मैंने बताया तरीका, ये हर जगह एप्लीकेबल है। अब आप क्या दिखाई दे रहा है, आपको क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पर, माइनस साइन एंड दिस प्लस साइन कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। ये +1 बचेगा, ये +1 बचेगा और ये +1 बचेगा एक, ठीक है। तो 1 and 1 2 हो जाएगा ऊपर, और नीचे a प्लस बी एंड a माइनस बी वाला फॉर्मूला भी लगा दो साथ साथ। a प्लस बी a माइनस बी क्या बन जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a तो है 1 और b है साइन थीटा, तो उसका स्क्वायर हो गया, ठीक है। 2 एज इट इज अपॉन 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, सबको पता है अच्छी तरह, क्या होता है, जोर से बोलो, कॉस स्क्वायर थीटा। यस, कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब 1 अपॉन कॉस स्क्वायर होता है सेक स्क्वायर थीटा, तो 2 अपॉन कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 सेक स्क्वायर थीटा। क्लियर, देखो यही प्रूव करना था, तो ये आ गया हमारा राइट हैंड साइड। इज दैट क्लियर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, बिल्कुल बढ़ते हैं। और अगला जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है मेरी लिस्ट में वो है वो भी इसी का भाई बंधु है, इसी के जैसा है। लेट अस रब दिस। ये भी 2022 का है, 2022 का क्वेश्चन अगला, ठीक है। प्रूव करना है इसको भी, 2022 का दूसरा क्वेश्चन, और वो क्या है, ये है 1 प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और इसे प्रूव करना है सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये दिखाई दे रहा है हमारा, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड और ये है राइट हैंड साइड, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट कर लेते हैं एक बार, वंस अगेन लेफ्ट हैंड साइड को एक बार नोट डाउन कर लेते हैं, या फिर डायरेक्ट सॉल्व करें। एक स्टेप क्यों बढ़ाएं भी, हम बोर्ड पे कर रहे हैं, जब आप बोर्ड में करेंगे, बोर्ड में, तब आप इसे पूरा एक्सपेंड करके दिखाएंगे, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड एक बार नोट करेंगे, देन उसे सॉल्व करेंगे। मैं बोर्ड पे कर रहा हूं इसलिए मैं थोड़ा सा जगह को बचाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, a प्लस बी का होल स्क्वायर यहां यूज करेंगे आप, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू a इंटू बी साइन थीटा, प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर लगाएंगे यहां पर, तो वो क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस 2 इंटू a इंटू बी, ओके। ये जो पोर्शन है ये तो इसे ओपन करके आया है, और इसे जो ओपन किया वो ये है, ठीक है। अपॉन 2 कॉस स्क्वायर, क्लियर। एक तो मैंने यूज किया है 1 प्लस मतलब a प्लस बी होल स्क्वायर, और एक यूज किया है a माइनस बी होल स्क्वायर।
दो फॉर्मूले यूज़ किए हैं। आप जो भी फॉर्मूले यूज़ करते हैं सामने ब्रैकेट में उसे ज़रूर मेंशन कर दो, ठीक है। मैंने नहीं किया है, आप लोग कर देना। अब देखो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, प्लस साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज, प्लस 2 साइन थीटा हो जाएगा ये, प्लस यहाँ 1 का स्क्वायर अगेन 1, प्लस ये भी साइन स्क्वायर थीटा, माइनस 2 साइन थीटा हुआ, अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखो 2 साइन थीटा यहां पर पॉजिटिव है और 2 साइन थीटा यहां पर नेगेटिव है, दोनों को आप उड़ा दो, ठीक है। 1 और ये वाला 1 जुड़ जाएगा, 2 हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा एक बार यहां पर है और एक बार और यहां पर है, दो हैं, दोनों प्लस के हैं, 2 साइन स्क्वायर हो जाएंगे। क्लियर। डिनोमिनेटर में जो था उसे ऐसे ही छोड़ दो, 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब ऊपर देखो 2 कॉमन ले सकते हैं हम, तो ले लेते हैं। 2 कॉमन लिया, 1 प्लस साइन स्क्वायर बचेगा हमारा, और डिनोमिनेटर में एज इट इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा। इस 2 से इस 2 को कैंसिल कर सकते हैं आप, ठीक है। अब ये जो बचा उसको हम यहां साइड में यहां लिख लेते हैं, 1 प्लस साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर, 1 प्लस साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। इनको आप कर लो सेपरेट। सेपरेट करने की विधि मैंने बताई थी आपको, एक बार पहले भी बताया हुआ है कि अगर a प्लस बी अपॉन सी लिखा हुआ है तो इसको हम सेपरेट कर सकते हैं, इनके न्यूमरेटर्स को अलग अलग कर सकते हो, अलग अलग। कैसे? a अपॉन सी प्लस b अपॉन सी, a अपॉन सी प्लस b अपॉन सी। सेम काम यहां कर देंगे, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर। 1 अपॉन कॉस स्क्वायर सबको पता है सेक स्क्वायर थीटा होता है, और साइन अपॉन कॉस हो जाता है 10, तो ये होगा 10 स्क्वायर थीटा। क्या यही लाना था बच्चों? वेरी गुड। तो ये आ गया हमारा राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था, कितने मार्क्स का था ये? आई थिंक 3 मार्क्स का क्वेश्चन ये बोर्ड में पूछा गया था 2022, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 इसी साल का, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस सेक थीटा, ठीक है। देखो मेरी ये एक उम्मीद है कि अगर आप लोग इन क्वेश्चंस को कर लोगे ना, जो बोर्ड में आए हुए क्वेश्चंस भी हैं, तो आप जो नेक्स्ट ईयर बोर्ड में क्वेश्चन आएगा वो भी आप कर लोगे। अगर इन क्वेश्चंस को कर पा रहे हो तो नेक्स्ट ईयर जो आने वाला है उसे भी कर लोगे। हाँ, यही क्वेश्चन रट के नहीं आना, बट सब कुछ कॉन्सेप्ट तो वही है ना, वही बेसिक फॉर्मूले यूज हो रहे हैं। एक बार आप इनके कॉन्सेप्ट पे और फॉर्मूले वाले जो वीडियो है हमारा वो जरूर देख लो, या किसी का भी देख लो, मेरा ही नहीं, किसी का भी देख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। किसी का भी देखो, लेकिन कॉन्सेप्ट मजबूत रखो और प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस खत्म करो अगर आपने अभी तक कुछ नहीं किया है, और अगर कर लिया है तो और अच्छे मार्क्स बनाने के लिए ये जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है ना, ये अगर आपने जितनी भी तैयारी की है उससे आपकी तैयारी को कुछ % बढ़ा ही देंगे, ठीक है। तो थोड़ा बहुत अगर बढ़ाना है तो जरूर करना इन क्वेश्चंस को। पूरी बुक करने के बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जरूर करो, पहले बुक कंप्लीट करो अपनी, उसके बाद ये क्वेश्चंस, ठीक है। चलो, तो इसमें भी देखिए ये लेफ्ट हैंड साइड, ये वाली यहां से स्टार्ट करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, और 1 प्लस, इसे लिख लेते हैं एक बार, टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस सेक थीटा। यहां से स्टार्ट कर रहे हैं और लेके क्या आना है हमें? सेक थीटा लाना है, ठीक है। चलो, तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। यहां पर मुझे दिखाई दे रहा है टेन स्क्वायर थीटा। इस टेन स्क्वायर की जगह देखो, टेन और सेक का एक रेशियो होता है, सॉरी रिलेशन होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। इन दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का ये रिलेशन है कि इन दोनों के स्क्वायर को माइनस करके 1 आता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है, ठीक है। तो यहां से अगर हम टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालें तो वो क्या होगी? ये 1 इधर जाएगा और ये इधर, तो ये बनेगा टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हो जाएगी सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये भी याद रखना आप। अब यहां पर मैं टेन स्क्वायर थीटा की जगह पर वो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लगाने वाला हूं। क्या? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन 1 प्लस सेक थीटा, स्क्वायर नहीं है नीचे, 1 से 1 कट जाएगा,
नहीं ऐसे नहीं कट जाएगा 1 से 1, अभी वो अलग है। 1 से 1 कौन सा काट रहे हो, ये वाला, ये वाला, ये ऐसे नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहां पर आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा सकते हो, 1 को 1 का स्क्वायर भी लिखा जा सकता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दो, ठीक है, 1 प्लस, तो इसे लिख सकते हैं हम सेक थीटा प्लस 1 और सेक थीटा माइनस 1, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी। इज दैट क्लियर? एंड 1 प्लस सेक थीटा एज इट इज लिखा हुआ है नीचे। अब 1 प्लस सेक थीटा लिखा हो या सेक थीटा प्लस 1 लिखा हो, एक ही बात है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। क्या बचा? 1 प्लस सेक थीटा माइनस 1। अब प्लस 1 और माइनस 1 भी एक दूसरे को मार डालेंगे, मार डाला, क्या बचा? सेक थीटा। क्या यही लाना था? बिल्कुल जी, यही लाना था। इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्लियर? तो ये था, और ये क्वेश्चन भी शायद मेरे ख्याल से 3 नंबर का था, 3 नंबर का क्वेश्चन। वेरी गुड, 3 नंबर में 3 स्टेप भी नहीं लगे इसमें। क्लियर? तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। 2022 का ही है दूसरा क्वेश्चन भी। क्यों जनाब, क्या कहते हो? 2020 का। अच्छा 20 पे आ गए सीधे, 21 का कोई क्वेश्चन नहीं है? ओके ओके, 21 में कुछ और ही हो गया था ना, 2021 में कुछ और ही लफड़ा हो गया था, लॉकडाउन। पहली बार ऐसा हुआ कि बोर्ड भी कैंसिल हो गए आपके। नहीं, अब ऐसा कुछ नहीं होगा, तो बिल्कुल भ्रम में मत रहो। तो ये है क्वेश्चन, प्रूव दैट 2020 का, 2020 का क्वेश्चन, साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉट ए माइनस कॉस ए अपॉन 1 प्लस टेन ए, ठीक है, और ये प्रूव करना है साइन ए माइनस कॉस ए के इक्वल। तो इसका लेफ्ट हैंड साइड एक बार नोट कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड जो है हमारा साइन ए अपॉन, साथ में चेंज भी कर दूं ना, साथ साथ कर देते हैं ना, एक स्टेप यहां पर नहीं बढ़ाएंगे, वो आप बोर्ड में एक्सप्लेन करना अच्छे से। क्या 1 प्लस कॉट ए, इसको दोबारा से मैं नोट नहीं कर रहा हूं, मैं सीधा, तो कॉट ए की जगह पर हम क्या लिखेंगे? देखो कॉट ए, कॉट थीटा की वैल्यू क्या होती है बोलो? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये ध्यान रखो, साइन कॉस में चेंज कर रहे हैं इसको हम, है ना। तो यहां पर कॉट की जगह कॉस अपॉन साइन लिखेंगे, कॉस अपॉन साइन। क्लियर? माइनस ऊपर एज दिस कॉस लिखा हुआ है, लिख दो उसको। 1 प्लस टेन ए को, अब यहां पर फिर से आपको याद दिला दें कि टेन थीटा जो होता है वो साइन अपॉन कॉस होता है। मेरा मार्कर भी चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि भाई टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इस टेन की जगह लगा देते हैं साइन थीटा, ना लिखे भाई, ए लिखा हुआ है तो ए ही लिखेंगे, साइन ए अपॉन कॉस ए, ठीक है। चलिए अब इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई का मतलब एलसीएम लेके सॉल्व कर लो आप। ऊपर साइन लिखा हुआ है तो उसे ऐसे ही छोड़ दो बेचारे को, साइन इंटू 1 साइन ए प्लस कॉस ए, साइन ए प्लस कॉस ए, एंड डिनोमिनेटर में एज इट इज साइन ए माइनस, ठीक है, माइनस यहां पर भी ऐसे लिखेंगे कॉस ए, डिनोमिनेटर के अंदर कॉस ए प्लस साइन ए, कॉस ए प्लस अपॉन कॉस ए, ठीक है। अब होता क्या है, ये जो डिनोमिनेटर वाला साइन होता है ना, ये जाएगा इसके साथ मल्टीप्लाई में, इधर ये वाला भी कॉस चला जाएगा ऊपर वाले कॉस के साथ मिलने के लिए, वहां बना लेगा मल्टीप्लाई करके स्क्वायर, साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर, एंड डिनोमिनेटर में क्या हुआ, साइन ए प्लस कॉस ए, बोलो बोलो बच्चों, वेरी गुड, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए, या साइन ए प्लस कॉस ए, एक ही बात है, सीधा लिख दो इसको। ऐसा क्यों किया आपने, साइन को कॉस, कॉस को साइन, ऐसे क्यों किया? किया क्या, एक ही बात है, ए प्लस बी और बी प्लस ए तो एक ही बात होती है ना, ये दोनों एक जैसे दिखने लगेंगे इसलिए ऐसा किया बस। अब डिनोमिनेटर का एलसीएम लेने की कोई जरूरत नहीं है ना, सीधे सीधे दिखाई दे रहे हैं, एक जैसे हैं, तो हम इन्हें जोड़ लेंगे डायरेक्ट। ओके, तो अब इन्हें जोड़ने का काम कर लेते हैं। क्या करना है, डिनोमिनेटर सेम है तो सीधा माइनस हो जाएगा, दिस माइनस दिस, साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, डिवाइड बाई
साइन ए स्क्वायर नहीं है बेटा, स्क्वायर नहीं है। साइन ए कॉस ए, साइन ए कॉस ए दोनों जगह सेम है ना, मल्टीप्लाई नहीं करना है उनका। अगर वो दोनों सेम है तो बस एक ही बार कॉमन लेके वो लिख देना है वहां पर, और ये माइनस हो गया। ठीक है, अब यहां देखो आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा देना, क्योंकि इसका कोई दूसरा फॉर्मूला नहीं है। यहां मत समझना कि -1 लिख दें हम, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कुछ नहीं होता अभी आपके पास, अभी 10th क्लास में। हालांकि 11th क्लास में इसके लिए फॉर्मूला है। ठीक है, हाँ तो हो जाएगा, अभी बता देंगे। माइनस कॉस 2a हो जाएगा, जो कि अभी आपको जरूरत नहीं है, एंगल डबल हो जाएगा। तो यहां क्या लिखे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखेंगे इसको अब, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, साइन ए प्लस कॉस ए एंड साइन ए माइनस कॉस ए डिवाइड बाय साइन ए प्लस कॉस ए। अब अगला स्टेप आप मुझे बता देंगे। वेरी गुड, काट दो इससे, इसे एक जैसा दिखाई दे रहा है, मल्टीप्लाई में है यहाँ पर, क्या बचेगा, साइन ए माइनस कॉस ए, और यही था हमें जो सिद्ध करना था, दैट इज आवर RHS। ठीक है, तो ये हुआ हमारा 2020 का अगला क्वेश्चन। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, ये भी हमारा 2020 का है। क्या इसमें प्रूव करना है 1 - 10 अपॉन 1 - cot थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। बोर्ड पे लिख देता हूं एक बार, फिर समझ आएगा आपको। देखो ये वाला 1 - tan थीटा अपॉन 1 - cot थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। 2020 का 4 नंबर का। वाओ, इंटरेस्टिंग। तो ये क्वेश्चन है 2020 का ही है, लेकिन ये 4 नंबर का क्वेश्चन है बच्चों। 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया, 4 नंबर का आया था पिछली बार, और फिर से आ गया तो मजा आ जाएगा। वेरी गुड, क्यों, पहले कर तो लो, क्या पता ये हो ना अभी, फिर मजा कैसे आएगा, है ना। एक बार कर लेते हैं, तो ज्यादा बड़ा हुआ तो कहोगे सर ये वाला नहीं आना चाहिए। हाँ ठीक है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं है ज्यादा, बहुत इजी क्वेश्चन है। आपको पता है कि tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन अपॉन कॉस ना, बिल्कुल सही बात। लेकिन यहां पर 1 अपॉन कॉट आप यूज कर सकते हो, कॉट का भी तो रेसिप्रोकल होता है नहीं है, तो 1 अपॉन कॉट भी इसकी जगह लिख सकते हो, क्योंकि हमें लाना बस tan है, और tan कॉट में ही गिवन है सब कुछ, tan ही लाना है, तो बाकियों में चेंज क्यों करें इसको बार बार। ठीक है, तो हम इस कॉट को चेंज करेंगे, क्योंकि tan में लेके आना है। एक तो tan पहले से है, ये नहीं दिख रहा tan, लेकिन इस कॉट को हम लिख सकते हैं, कॉट थीटा को क्या लिख सकते हो आप, 1 अपॉन tan लिख सकते हो। तो कॉट को चेंज कर लेते हैं, tan को नहीं चेंज करेंगे। ठीक है, अब इसका लेफ्ट हैंड साइड हम यूज कर रहे हैं, 1 - tan थीटा अपॉन 1 - इस कॉट की जगह 1 अपॉन tan लगा रहा हूं मैं, ओके, होल स्क्वायर। बस छोटा चेंज क्या है, कॉट की जगह 1 अपॉन tan लगा दिया। अब बस सिंप्लीफाई कर लो, tan इंटू 1 tan हो गया, -1, ऊपर वाला एज इट इज छोड़ दो, 1 - tan, नीचे tan -1 tan थीटा -1 अपॉन में ये वाला tan रहेगा, होल स्क्वायर आप डाल दो इस तरह से। ठीक है, अब अगला स्टेप क्या होगा, अगला स्टेप इंटरेस्टिंग स्टेप है, या तो इसमें से या इसमें से आप माइनस कॉमन ले लो। ठीक है, कहीं से भी ले लो, एक जगह से ले लो, एक जैसा हो जाएगा दोनों। ऊपर वाले में से ले लेते हैं, चलो माइनस कॉमन लिया मैंने, ये बड़ा ब्रैकेट ऐसे लगा देते हैं इस बार, यहां से माइनस कॉमन लिया मैंने अगर, तो ये हो जाएगा tan -1। ठीक है, tan -1 हो जाएगा ये, और ये पहले से ही नीचे tan -1 है, अपॉन नीचे, अच्छा नीचे का अपॉन जो है इसे हम हटा सकते हैं साथ साथ ही, ये जो नीचे वाला टर्म होता है इसकी मल्टीप्लाई हम इसमें करते हैं सबसे ऊपर वाले में, तो यहाँ पे लिख देते हैं इसको, और ये रहा होल स्क्वायर। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो तो ये वाला और ये वाला सेम है, इसे आप इस तरह से काट सकते हो। ठीक है, माइनस बचेगा, tan बचेगा, यहाँ लिख लेते हैं -tan बचा, और इसका है होल स्क्वायर, क्या है ये, होल स्क्वायर। माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस हो जाएगा, एंड tan का स्क्वायर tan स्क्वायर हो जाएगा। देखो यही हमें प्रूव करना था, तो ये हमारा राइट हैंड साइड है। मिल गई मास्टरी आपको ट्रिग्नोमेट्री में, और मिल गए 4 मार्क्स आपको ट्रिग्नोमेट्री में। ठीक है,
इतना इजी क्वेश्चन था, 4 नंबर का था, 4 स्टेप नहीं हुए इसमें पूरे। क्लियर? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक साल पहले जाते हैं अब, 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया था 4 नंबर में, सॉरी 3 नंबर में ना, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा ब्रैकेट क्लोज सेक थीटा माइनस कॉस थीटा, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। एंड टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1, ये आपको 1 के बराबर प्रूव करना है, इतना बड़ा। ठीक है, तो क्या करना है इसमें आपको, सबसे पहले आप देखो लेफ्ट हैंड साइड इसका, ये इतना बड़ा, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको दिखाई दे रहे होंगे इसमें, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, सारे 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इस क्वेश्चन के अंदर है, और इसीलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, इसीलिए। ठीक है, इजी भी है, कोई दिक्कत नहीं। आप यहां क्या करो, सभी को साइन कॉस में ब्रेक कर लो, सबको। कॉसेक को क्या लिख सकते हो, लेफ्ट हैंड साइड यूज कर रहे हैं हम यहाँ पर, राइट हैंड साइड में तो 1 ही है, वहाँ तो स्टार्ट करने का फायदा नहीं है। यस, प्रूव करना है इसे ना, तो इसे हम लिखेंगे 1 अपॉन साइन। ठीक है, कॉसेक होता है 1 अपॉन साइन, माइनस साइन थीटा है तो थीटा लिख देते हैं, साइन थीटा। ठीक है, सेक थीटा होता है 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा एज इट इज, और टेन थीटा होता है साइन अपॉन कॉस प्लस कॉट होता है कॉस अपॉन साइन। इज दैट क्लियर? लेफ्ट हैंड साइड को हमने इस तरह से चेंज कर लिया थोड़ा साइन कॉस में। अब यहां सिंप्लीफिकेशन, एलसीएम लेके आप सॉल्व करेंगे, तो जो अगला स्टेप होगा साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर बन गया ऊपर, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर हो जाएगा इसी तरह से, अपॉन कॉस थीटा। तीसरे वाले में साइन और कॉस का एलसीएम तो कॉस साइन या साइन कॉस ही रहेगा। ठीक है, और यहां आप जब इससे डिवाइड करेंगे कॉस से कॉस कटेगा, साइन इंटू साइन होगा साइन स्क्वायर थीटा, प्लस इस तरह से यहां पर आएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहां पर आप साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वाली आइडेंटिटी को बार बार यूज करते हुए देखेंगे, तो लिख लेते हैं क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ट्रिग्नोमेट्री की वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड आइडेंटिटी, मोस्ट फ्रिक्वेंटली, बहुत ज्यादा बार यूज होता है ये। 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह आप क्या लिखेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर, ये साइन स्क्वायर माइनस में जाएगा तो बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये वाला जो पोर्शन है न्यूमरेटर वो बन गया कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे साइन थीटा एज इट इज, इनटू ब्रैकेट्स का कोई रोल नहीं रहा, हटा देते हैं इनको। ठीक है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर बन जाएगा इस तरह से साइन स्क्वायर थीटा, तो यहां पर ऊपर बन गया बच्चा लोग साइन स्क्वायर थीटा। क्या गलत हुआ भाई? गलत आप हैं, cos थीटा एज इट इज इनटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, इट इज 1, देखो सीधा सीधा 1 होता है, और डिनोमिनेटर में है cos इंटू साइन। तो यहां क्या है, देखो नीचे साइन एक बार यहां दिखाई दे रहा है आपको, एक साइन ये दिखाई दे रहा है, साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर हो गया, ये सब मल्टीप्लाई में है ना, तो साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर, और साइन स्क्वायर ऊपर भी साइन स्क्वायर दिखाएगा, ये पूरा पूरा इस तरह से कट जाएगा, एक साइन ये एक साइन ये, दोनों ने मिलके साइन स्क्वायर को मार डाला। ठीक है, एक कॉस ये और एक कॉस ये, दोनों मिलके कॉस स्क्वायर बने और कॉस स्क्वायर को काट डाला। ठीक है, क्या बचा? सिर्फ सबका मालिक एक है। सर एक चीज बताओ, आपने कैसे काटा इस साइड वाला? कौन सा? इस साइड वाला मैंने अपॉन cos। बेटा सब मल्टीप्लाई में है, अच्छा, है ना, तो कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर हो गया, कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कट गया, साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर हो गया, साइन स्क्वायर कट गया। क्लियर? तो ये था छोटा सा क्वेश्चन, 3 मार्क्स का, देखो 1 2 3 स्टेप में हो गया, है ना। यहाँ पर एक इसमें मैट्रिक्स का भी थोड़ा सा यूज है, मैट्रिक्स का भी यूज है इसमें, इस क्वेश्चन में ट्रिग्नोमेट्री है ही साथ साथ। ये आईसीएसई बोर्ड 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है सिंप्लीफाई, भैया 19 का है। ओके ओके ओके, 2019 का है, 2019। ठीक है, 2x2 की 2 मैट्रिक्स हैं और बाहर एक एक एलिमेंट मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है, इसे सिंप्लीफाई करने को बोल रहे हैं, सिंप्लीफाई करने को बोल रहे हैं इसमें। ठीक है, तो क्या करते हैं, मैट्रिक्स के बाहर जब कोई इस तरह से एलिमेंट लिखा होता है तो वो जब मल्टीप्लाई होता है तो
सभी में मल्टीप्लाई हो जाता है, सब में मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। तो अब हम इस एलिमेंट की जो बाहर लगाए मल्टीप्लाई में, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, इसको ओपन करेंगे तो क्या बनेगा, ये हो जाएगा साइन ए इंटू साइन ए साइन स्क्वायर ए, ओके। साइन ए इंटू कॉस ए, एक नई मैट्रिक्स बन जाएगी जो साइन ए के अंदर मल्टीप्लाई होकर बनेगी, ठीक है। ये हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए और माइनस के साइन के साथ साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है। अब इस साइन की इसमें मल्टीप्लाई होगी तो ये हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए, ये पॉजिटिव में रहेगा। साइन ए इंटू साइन ए, ये बन जाएगा साइन स्क्वायर ए, ओके। इसी तरह से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, कॉस की अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर, कॉस इंटू साइन, साइन कॉस और कॉस साइन तो एक ही बात है ना, साइन कॉस लिखो या कॉस इंटू साइन लिखो। और यहां साइन इंटू कॉस माइनस साइन ए कॉस ए हो गया, कॉस इंटू कॉस ये कॉस स्क्वायर हो गया, क्लियर। बस अगला स्टेप क्या करें, ध्यान से देखें। जब दो मैट्रिक्स को ऐड करते हैं, तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जुड़ते हैं। तो फर्स्ट वाला एलिमेंट फर्स्ट में जुड़ेगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम वाला फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में जुड़ेगा, सेकंड कॉलम फर्स्ट रो सेकंड कॉलम फर्स्ट रो के साथ जुड़ेगा, इस तरह से जुड़ेंगे, ठीक है। तो जोड़ते हैं इनको, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। अब ये वाला एलिमेंट इसके साथ जुड़ेगा तो इसे लिख लेते हैं माइनस साइन ए इंटू कॉस ए और प्लस साइन ए कॉस ए, और कॉस ए साइन ए तो एक ही बात है ना, उसको हम साइन ए इंटू कॉस ए लिख लेते हैं। और नीचे भी साइन ए कॉस ए और ये भी साइन ए कॉस ए, एक माइनस का एक प्लस का है, साइन ए इंटू कॉस ए प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा, साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है। और ये वाला जुड़ जाएगा तो यहां हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, क्लियर। तो ध्यान से देखिए, आइडेंटिटी सीधे सीधे यूज हो रही है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। तो यहां पर हो गया हमारा 1, ठीक है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में। और यहां देखो ये प्लस साइन ए कॉस ए, ये माइनस साइन ए कॉस ए कट जाएंगे, सिमिलरली साइन ए कॉस ए माइनस में कट जाएगा। और यहां भी सेम आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो यहां तो हो गया 0, यहां भी हुआ 0 और यहां पे हो गया अगेन 1। तो इस तरह से ये एक कह सकते हैं, इसको एक क्या बन गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई है 2x2 की, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है, सिंप्लीफाई होके क्या आ गया 1 0 0 1, क्लियर। तो ये था 2019 में आया हुआ पूछा हुआ क्वेश्चन, जो मैट्रिक्स का थोड़ा सा यूज करके करना था आपको। 2019 का ही एक और क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। तो हम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम लोग, मैट्रिक्स नहीं कर रहे हैं लाला, हम कर रहे हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के, जो आईसीएसई बोर्ड में बार बार पूछे गए हैं, ठीक है। तो अब हम जो करने जा रहे हैं ना, वो है 2018 का एक क्वेश्चन, ठीक है। 2018 पे पहुंच गए हैं और यहां पहला क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग। इसमें भी प्रूव करना है आपको, टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, ये प्रूव करना है स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, ठीक है। ये इसके बराबर हमें प्रूव करना है, क्लियर। तो देखो कहां से शुरू करें, हम इसे लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। यहां से लेफ्ट हैंड साइड इसका क्या कह रहा है, इसका लेफ्ट हैंड साइड कह रहा है कि जी मुझे उतार लो आप यहां पर एक बार पहले। तो हमने उसकी बात सुन ली, ठीक है, उतार लिया उसको यहां दोबारा से, है ना। उसके बाद ये लेफ्ट हैंड साइड क्या कह रहा है, ये कह रहा है मुझे अगर आपको 10 में चेंज करना है, सेक स्क्वायर थीटा कह रहा है, अगर मुझे 10 में चेंज करना है तो मेरी एक आइडेंटिटी है, सुन लो जरा ध्यान से, कि सेक स्क्वायर थीटा -1, ठीक है, या -10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1। सेक स्क्वायर थीटा -10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो सेक स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख देंगे बच्चों, क्या लिख देंगे बोलो, सेक स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख देंगे, ये 10 स्क्वायर थीटा जाएगा उधर, 1 + 10 स्क्वायर थीटा लिख देंगे, ठीक है। चलिए लिख देते हैं तो इसकी जगह। और सिमिलरली यहां पर भी, ये भी देखो एक बार, कॉसेक
कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये भी होता है 1, ठीक है। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या बनेगी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, दोनों चेंज कर देते हैं, इसकी जगह लिख देते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस इसकी जगह लिख देते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, बिल्कुल भी। इसकी जगह पे हमने लिख दिया ये और इसकी जगह हमने लिख दिया ये, क्लियर। अगला स्टेप क्या है, इस 1 और 1 को, दो 1 दिखाई दे रहे हैं ना आपको, 1 और 1 को जोड़ लो, 2 हो गया, और टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा एक साथ लिख देते हैं, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस ये हो गया 2, 1 और 1 मिलके 2 हो गया, ठीक है। अब आगे ध्यान से देखो, ये tan और cot एक दूसरे के होते हैं रेसिप्रोकल, ठीक है। तो tan, देखो ध्यान से क्या करने वाला हूं मैं, tan इंटू कॉट अगर हम करते हैं तो ये वैल्यू आती है 1, tan थीटा इंटू कॉट थीटा की वैल्यू हमेशा क्या होती है 1 होती है, ठीक है। तो मैं 1 की जगह पे tan इंटू कॉट लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं, बोलो। लिख सकता हूं, ठीक है। तो अभी देखना क्या होने जा रहा है यहां पर, tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा एज इट इज, भैया यस, पर उसमें तो अच्छा नहीं, ओके ओके। तो 2 है ये प्लस 2, यहां पर इंटू 1 मान सकते हैं, मान सकते हैं बिल्कुल। इसी 1 की जगह मैं ये वैल्यू लगा दूंगा, ये हो जाएगा 2 इंटू टेन थीटा इंटू कॉट थीटा। ऐसा आपने क्यों किया, ऐसा पूछना चाहेंगे आप, पूछ भी सकते हैं, क्योंकि ये वैल्यू 1 होती है ना भाई, ये वैल्यू 1 होती है, ठीक है। तो 2 इंटू 1 2 ही रहेगा, इसकी वैल्यू बदलेगी तो नहीं, 2 तो अभी भी 2 है ना ये, ठीक है, कोई चेंज नहीं हुआ। इससे फायदा क्या हुआ, इससे फायदा ये हुआ, ये ए स्क्वायर, ये बी स्क्वायर और ये 2ab कंप्लीट हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कंप्लीट हो गया। तो हम इसकी जगह लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, है ना। जब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आपको मिल जाए तो इसकी जगह लिख सकते हो a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये हो गया इस तरह से tan थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसका भी क्या फायदा हुआ, स्क्वायर रूट और स्क्वायर दोनों साथ साथ होते हैं, एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, ठीक है, खत्म कर देते हैं। तो क्या बचेगा, tan थीटा प्लस कॉट थीटा, और यही हमें चाहिए था, राइट हैंड साइड भी हमारा यही है, प्लीज चेक दिस, है कि नहीं। तो आई होप बहुत इजी लगा होगा आपको, ओके। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। हाँ, बस ऐसे याद रख सकते हो ना इसको, हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab को कंप्लीट करने के लिए हमने ये 1 की जगह पे इसे यूज कर लिया, क्योंकि ये वैल्यू तो 1 ही है ना, ठीक है। चलो आते हैं अगले सवाल पे। तो ये क्वेश्चन है 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा, ठीक है, एक ब्रैकेट में ये है और दूसरे ब्रैकेट में है 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, और इसको 2 के बराबर प्रूव करना है, ठीक है। क्या करना है, 2 के बराबर प्रूव करना है। तो ये भी एक वेरी इजी क्वेश्चन है, कोई ज्यादा मुश्किल वाला क्वेश्चन है नहीं, ठीक है। तो क्या करें इसमें, इसको किस तरीके से करना आसान होगा, या तो आप इन्हें tan को cot और इसे ना, एक काम करते हैं, इन सभी को साइन कॉस में चेंज कर लेते हैं, ठीक है, सभी को साइन कॉस में चेंज, ठीक है। कन्वर्टिंग या चेंजिंग, ये मैं लिख के बता रहा हूं, लिखने की कोई जरूरत नहीं है आपको, मैं आपको समझा रहा हूं इसलिए लिख रहा हूं। कन्वर्टिंग ऑल दीज रेशियोज इनटू साइन थीटा एंड कॉस थीटा, सबको साइन थीटा कॉस थीटा में चेंज कर लो, सबको चेंज कर सकते हैं हम। टोटल 6 रेशियोज होते हैं, ठीक है, जिनमें से 2 तो ये खुद हैं, बाकी के 4 बचे, चारों को हम इनमें ला सकते हैं, बदल सकते हैं, ठीक है। तो देखो कॉट को क्या लिखेंगे, अब अगले स्टेप में यहां लिखने जा रहा हूं, सबको क्या लिखेंगे, 1 तो 1 है, कॉट को लिखेंगे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, कॉस अपॉन साइन होता है कॉट, माइनस कॉसेक जो होता है वो होता है 1 अपॉन साइन, साइन का रेसिप्रोकल है, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, दूसरा ब्रैकेट 1 प्लस टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, सभी को यहां चेंज कर रहे हैं, 4 तो बचे ना, यही 4 होते हैं, और इन चारों को साइन कॉस में ला रहे हैं,
और ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस। क्लियर? तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है। अब इसे सॉल्व करते करते देखो कैसे राइट हैंड साइड आ जाएगा, मतलब 2। यहां आप एलसीएम ले लेंगे, दोनों डिनोमिनेटर सेम है, तो एलसीएम लेने पर क्या बनेगा, साइन ही बनेगा। ठीक है, साइन थीटा आ गया यहां पर। यहां पे इसके नीचे 1 लगाया, 1 से डिवाइड किया साइन को, साइन आएगा, साइन इंटू 1 साइन ही रहेगा, प्लस यहां साइन से साइन को डिवाइड करेंगे 1, 1 इंटू कॉस तो कॉस रहेगा, माइनस यहां पे भी 1 आ जाएगा। ठीक है, अब दूसरे ब्रैकेट में आते हैं, यहां पर एलसीएम आएगा कॉस थीटा, और इसी तरह से यहां पे हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1। ठीक है, क्लियर? अब इन दोनों को करना है मल्टीप्लाई। कोई डाउट? क्या डाउट? आपने वहां तो मल्टीप्लाई कर दी, कहां पर? मतलब 1 पहले उसमें लिखा ना 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इसकी कॉस में तो कर दी ऊपर, और इस साइड वाले में क्यों नहीं करी? कॉस इंटू 1 कॉस हो गया ना। हाँ, और ये साइन ऐसे थे क्योंकि कॉस से कॉस को डिवाइड करोगे 1 आएगा, 1 इंटू साइन साइन रहेगा। कॉस से कॉस को डिवाइड करो 1 आया, 1 सॉरी कॉस से कॉस को डिवाइड करो 1 आया, 1 इंटू 1 करेंगे तो 1 ही तो आएगा। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करना है, यहां पर मल्टीप्लाई है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो साइन इंटू कॉस, अब हम इन्हें एक साथ लिख लेते हैं, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ऊपर भी देखो ये और ये दिस इंटू दिस है ना, तो ये लिखते हैं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1, और दूसरे ब्रैकेट में साइन और कॉस, ये भी तो साइन प्लस कॉस ही है, आगे पीछे लिख रहे हैं साइन प्लस कॉस प्लस 1। क्लियर? अच्छा ध्यान से देखिए, तो ये पूरा -1, फिर वही सेम पूरा +1 है ना, मतलब ये a है अगर, तो a माइनस बी और a प्लस बी वाला फॉर्मूला लग सकता है यहां पर। ठीक है, क्या होता है, a माइनस बी और a प्लस बी हो तो क्या होता है, सभी को पता है ना, क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब हमारा ये पूरा एक ही तरह लग रहा है, a माइनस बी, और यही यहां पर दोबारा से लिखा हुआ है ना, सेम लिखा हुआ है, इसलिए मैं इसको a बोल रहा हूं, a माइनस बी एंड a प्लस बी, b की जगह 1 और a की जगह साइन थीटा प्लस कॉस थीटा पूरा। ठीक है, a की जगह ये पूरा, a की जगह ये पूरा। ठीक है, तो a माइनस बी a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा, ये a का स्क्वायर बनाते हैं पहले, ये a हुआ इस तरह से a का स्क्वायर। ठीक है, कॉस है ये, कॉस गंदा सा हो गया थोड़ा, कॉस a का स्क्वायर हो गया माइनस बी स्क्वायर हो गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन जैसा है वैसा के वैसा ही छोड़ दो, साइन इंटू कॉस। ठीक है, अब एक काम और करो कि a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाओ, a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाओ और इसे ओपन कर दो, और 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है ना। अब ये हटा देते हैं और यहां पर क्या लगाएंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये होगा साइन स्क्वायर थीटा, है कि नहीं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एंड प्लस 2ab होगा साथ में, 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, -1 का स्क्वायर और 1 ही रहेगा वो, तो 1 रख देते हैं इसको, अपॉन वंस अगेन साइन एंड कॉस, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब ये जो वैल्यू दिखाई दे रही है ना, ये वाली वैल्यू, ये हो गई 1, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा मिलकर 1 होते हैं। ब्रह्मास्त्र, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमेशा 1 होते हैं, ट्रिग्नोमेट्री का सबसे बेसिक फॉर्मूला है ये। ठीक है, प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा ये, और -1 ये, अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। भाई स्टेप काउंट मत करना, मैंने एक्सप्लेन कर करके इसको थोड़ा दिखाया है तो थोड़ा सा लग रहा होगा लेंदी हो गया, स्टेप काउंट मत करो इसमें। -1 एंड +1 कट जाएगा। ठीक है, क्या बचेगा बोलो, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन इंटू कॉस। देखो साइन कॉस यहां पर, साइन कॉस यहां पर कट जाएंगे, क्या बचेगा 2, और यही हमारा राइट हैंड साइड भी है। क्लियर? क्या किया हमने, बस हमने सभी को साइन कॉस में चेंज कर लिया,
दो ब्रैकेट है, दोनों ब्रैकेट में अलग अलग एलसीएम लेके सॉल्व किया, फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, a माइनस बी ए प्लस बी दिखाई दे रहा है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना दिया उनको, फिर यहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दिया, ठीक है। तो ये भी 1 बन गया और यहाँ भी 1 था माइनस का, -1 +1 कट जाएंगे, बचेगा 2 साइन कॉस, नीचे साइन कॉस पहले से था, साइन कॉस कट गया, यहाँ बचा 2 और वही हमें चाहिए था, ठीक है। यस, तो ये जो क्वेश्चन है अब आपके सामने आने वाला है वो है 2017 का क्वेश्चन, ठीक है, 2017 का। और क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है ये भी प्रूव करना है आपको, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा, और इसको आपको tan थीटा के बराबर प्रूव करना है, tan थीटा के बराबर। चलिए ठीक है, तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे आते हैं हम, और लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या कह रहा है कि आप लिख लो साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा को। तो अब यहाँ क्या करें, देखो यहाँ आप ऊपर इसमें न्यूमरेटर में आपको दिख रहा होगा दोनों टर्म्स में साइन है, यहाँ से आप साइन थीटा को कॉमन ले लो, ठीक है, जो बचेगा उसे लिख लो आप। यहाँ क्या बचेगा, 1 बचेगा माइनस यहाँ बचेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, क्लियर, ओके वेरी गुड। अब नीचे आपको कॉस कॉमन दिखाई दे रहा होगा तो कॉस को कॉमन निकाल दिया, क्या बचेगा 2 cos स्क्वायर 2 cos स्क्वायर -1 कॉस का थीटा -1, क्लियर। अच्छा आपको लाना क्या है, tan थीटा, तो ध्यान से देखो तो साइन अपॉन कॉस ये tan बनेगा, इसका मतलब ये जो पोर्शन दिखाई दे रहा है ये कट जाना चाहिए, ये इस तरह से कट जाए अगर तो हमारा आंसर आ जाएगा, और अगर ये कटना होगा इसका मतलब ये दोनों इक्वल भी होने चाहिए तभी कटेंगे। तो हम देखो इक्वल कैसे प्रूव करेंगे इनको, किसी एक को चेंज कर लो आप, या तो न्यूमरेटर वाला जो ब्रैकेट के अंदर है या फिर डिनोमिनेटर वाला, किसी एक को चेंज करो, क्योंकि दोनों को चेंज करोगे तो ये वाला ऐसा बन जाएगा और ये वाला ऐसा बन जाएगा, किसी एक को चेंज करेंगे, ठीक है। मेरे हिसाब से आप इसे चेंज कर लो डिनोमिनेटर वाले को, ठीक है, माइनस का कोई ज़्यादा रोल नहीं रहेगा, फिर 1 - 2, मैं ऊपर वाले को चेंज नहीं कर रहा हूँ, आपका मन करे तो कर लेना उसको भी, एक को चेंज करना, लेकिन आप कॉस थीटा नीचे ब्रैकेट के जो अंदर है इसे हम चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या करें, इस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पर देखो वो मेन आइडेंटिटी हमारी जो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है ना। यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए ना हमें, ये कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी रहेगी बताओ, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये वैल्यू लगाने जा रहे हैं यहाँ पर, कॉस स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये 2 एज इट इज, ठीक है। इस ब्रैकेट को बड़ा लगा देते हैं, ये वाला कॉस स्क्वायर की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज -1 और ये बड़ा ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पर 2 कॉस स्क्वायर था, ये मैंने उसकी जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर लगा दिया बस, और कुछ नहीं, ठीक है। अगले स्टेप में क्या करेंगे, 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये साइन एज इट इज और अंदर है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, डिनोमिनेटर में कॉस है बाहर और अंदर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर -2, ठीक है, और -1 बाहर है, तो ब्रैकेट तो ओपन हो ही गया है, ब्रैकेट ओपन हो गया -1, ठीक है। चलिए अब याद सिंप्लीफिकेशन है अगला स्टेप, सिंप्लीफिकेशन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज, नीचे कॉस थीटा 2 माइनस 1 हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब आप देखो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम हुए कि नहीं, तो ये दोनों फैक्टर्स कट जाएंगे, क्या बचेगा साइन अपॉन कॉस, और साइन अपॉन कॉस क्या होता है ये आपको अच्छी तरह पता है कि ये tan थीटा होता है, और यही हमें चाहिए था, ठीक है। तो ये होता है प्रूफ 2017 के बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन,
और अब बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन की ओर। ये है 2016 का, 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। और क्वेश्चन क्या है, ये भी प्रूव ही करना है। ट्रिग्नोमेट्री के सारे क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं, प्रूव दैट, प्रूव दैट, प्रूव दैट, प्रूव दैट cos a अपॉन 1 प्लस साइन a प्लस tan a इज इक्वल टू sec a, ये प्रूव करना है, ठीक है। तो इसे भी आप ऐसे ही स्टार्ट करें जैसे पिछला क्वेश्चन किया था। अभी हमने सबको साइन कॉस में चेंज कर लें, ये तो ऑलरेडी साइन कॉस में ही है, इसको भी आप साइन कॉस में लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन, ठीक है। तो अगला स्टेप लेफ्ट हैंड साइड हम कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड cos a अपॉन 1 प्लस साइन a प्लस इसे हम लिख सकते हैं साइन a अपॉन cos a, ठीक है। और उसके बाद यहां ले लेते हैं डिनोमिनेटर का एलसीएम, तो 1 प्लस साइन a इंटू कॉस a, ठीक है। एलसीएम लिया हमने 1 प्लस साइन a इंटू कॉस a। अब इससे डिवाइड करेंगे आप इसको, साइन साइन कट जाएगा, 1 प्लस साइन कट जाएगा, कॉस बचेगा, कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर a प्लस यहां पर कॉस से कॉस कटेगा, ये बचेगा दिस इंटू दिस, साइन a इंटू 1 प्लस साइन a, क्लियर। अब यहां पर आप इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दें, तो ये तो ऐसी ऐसी के ऐसी रह गया, कॉस स्क्वायर प्लस साइन इंटू 1 साइन a और साइन इंटू साइन, ये हो गया साइन स्क्वायर a डिवाइडेड बाई, ये ऐसा ही लिखा रहने दो, ऐसा ही लिखा रहने दो इसको, साइन a 1 प्लस साइन a इंटू कॉस a, ठीक है। अभी देखो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, फिर से वही पुराने फॉर्मूले, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो गया, 1 प्लस साइन a, ठीक है। कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर मिलके 1 हो गया, 1 प्लस साइन a हो गया, और नीचे भी 1 प्लस साइन a है, और साथ में क्या है कॉस a, ठीक है। देखो ये भी 1 प्लस साइन a और ये 1 प्लस साइन a कट जाएगा, क्या बचा 1 अपॉन कॉस, और 1 अपॉन कॉस सब जानते हैं क्या है, सेक थीटा होता है, 1 अपॉन कॉस सेक होता है, ठीक है। तो ये भी इस तरह से प्रूव हो गया 2016 का। देखो बोर्ड के जितने भी क्वेश्चन है, बोर्ड में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं, कुछ ज्यादा नहीं, 3 4 5 लाइनों में या स्टेप्स में खत्म। ना स्टेप्स तो और भी कम होते हैं, लाइनें देखो 4 या 5 6 लाइनें ज्यादा से ज्यादा। स्टेप्स इनमें कितने होते हैं, स्टेप्स कितने कहेंगे आप, जहां कुछ चेंज किया हमने, ठीक है। जैसे एलसीएम लिया हमने, एक स्टेप ये हो गया, आइडेंटिटी यूज कर ली, वहां एक स्टेप हो गया, सिंप्लीफिकेशन किया, एक स्टेप वहां हो गया, है ना। तो ये है 2016 में आया हुआ क्वेश्चन। और अब हम बढ़ते हैं थोड़ा और पीछे, एक कदम और पीछे चलते हैं, 2015 में कौन सा क्वेश्चन आया था वो देखते हैं। 2015 में ट्रिग्नोमेट्री से कौन सा क्वेश्चन आया था, 1 या 2? हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है, और ये बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। ये है साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा। इस सब को प्रूव करना है, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, कॉस प्लस साइन के बराबर प्रूव करना है, ठीक है। ये जो दिखाई दे रहा है आपको लेफ्ट हैंड साइड, इसको कॉस प्लस साइन के बराबर प्रूव करना है। तो यहां पर भी आप सेम काम करें, इस कॉट और टेन को साइन कॉस में चेंज कर लो, क्योंकि पूरा पोर्शन साइन कॉस में हो जाएगा, उधर भी हमें साइन कॉस में ही लाना है। तो लेफ्ट हैंड साइड को हम सॉल्व कर रहे हैं, और इसमें साइन कॉस में चेंज कर रहे हैं सभी को। कॉट को लिखेंगे कॉस अपॉन साइन, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। ब्रैकेट तो था नहीं, कोई जरूरत नहीं है लगाने की भी, प्लस कॉस अपॉन 1 माइनस साइन अपॉन कॉस, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, यहां एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं इतने हिस्से को, ठीक है, ये वाला। तो ये हो गया साइन थीटा अपॉन साइन इंटू 1 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा। सिमिलरली यहां पर भी यही करेंगे, ठीक है। कॉस एज इट इज, कॉस थीटा एज इट इज, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा,
कॉस थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। ठीक है, अब ये साइन थीटा ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई में इसके साथ, और इधर ये कॉस इसके साथ मल्टीप्लाई में जाएगा, तो ये क्या बनेगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस यहाँ हो गया कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, देखो डिनोमिनेटर में थोड़ा सा चेंज है, नहीं तो एक जैसे ही दिखाई दे रहे हैं, साइन माइनस कॉस, और ये कॉस माइनस साइन, क्या अंतर है, माइनस का अंतर है ना, साइन माइनस कॉस है और ये कॉस माइनस साइन है। अगर यहाँ से माइनस कॉमन ले ले तो ये और ये एक जैसे हो जाएंगे, तो वो ले लेते हैं। ठीक है, माइनस कॉमन लेते हैं इस वाले में से, बाकी एज इट इज रखते हैं साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन माइनस कॉस, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और जब यहां से माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, और ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, माइनस ऊपर कॉस स्क्वायर रहेगा ऐसे, ऐसा ही, ये साइन माइनस कॉस हो गया, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब आप ध्यान से देखो, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो इनको एलसीएम अगर आप लोगे तो यही आएगा। ठीक है, और अब ऊपर आप डायरेक्ट लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा माइनस, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है। ठीक है, अब आप क्या करो, यहां पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओ, क्योंकि इनकी कोई आइडेंटिटी तो है नहीं। यहां पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1, माइनस में कुछ नहीं होता, तो यहां पर आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा के इसको आगे बढ़ा सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, तो साइन प्लस कॉस और साइन माइनस कॉस लिख सकते हो उसको, एंड डिवाइड बाई साइन माइनस कॉस। ठीक है, ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और ये वाला साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कट जाएंगे, क्या बचा, बोलो क्या बचा, क्या लाना था, यही लाना था कि नहीं, बिल्कुल यही लाना था जी, राइट हैंड साइड। ठीक है, तो ये है 2016 नहीं 15 2015 में पूछा गया क्वेश्चन आईसीएसई बोर्ड क्लास 10th के लिए। ठीक है, तो करते हैं एक और क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2014 में जो पूछा गया था वो ये था, प्रूव दैट आइडेंटिटी, प्रूव द आइडेंटिटी। क्वेश्चन था प्रूव द आइडेंटिटी, आइडेंटिटी प्रूव करनी है, और आइडेंटिटी क्या है, ये लिखा हुआ है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल्स टू सेक थीटा प्लस कॉस सेक थीटा। कोई बात नहीं, ब्रैकेट में रखो या ना रखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये प्रूव करना है हमें। ठीक है, इसका मतलब यह है कि इन दोनों का प्रोडक्ट उसके बराबर है। ठीक है, तो आप क्या करो, यहाँ पर इन सभी को साइन कॉस में ब्रेक कर लो वंस अगेन, ये तो पहले से ही साइन कॉस में है, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर रहे हैं, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ठीक है, दूसरे ब्रैकेट में इससे क्या लिखेंगे हम, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और इसे लिख सकते हो आप कॉस अपॉन साइन। ठीक है, देन फिर से इसको एज इट इज छोड़ दो, और यहां ले लेते हैं एलसीएम, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, यहां डिवाइड करेंगे, कॉस से कॉस कटेगा, साइन बचेगा, साइन इंटू साइन, ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा, प्लस साइन से डिवाइड करेंगे, साइन से साइन कट गया, कॉस बचेगा, कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर। अब आप सब जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस का थीटा 1 होता है, तो यहां लगा देंगे 1। ठीक है, और ये हमारा साइन प्लस कॉस ऐसे के ऐसा ही रहेगा बेचारा, यहां हो गया 1 अपॉन कॉस इंटू साइन। ठीक है, अब ये जो दिखाई दे रहा है ना न्यूमरेटर, ये इस 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा ये, तो ये क्या बनेगा, ये हो जाएगा साइन प्लस कॉस, ऊपर आ गया, और नीचे है कॉस इंटू साइन। बस अब इन्हें सेपरेट कर लो। सेपरेट का मतलब क्या, कि अगर a प्लस बी अपॉन सी लिखा है तो हम इसे a अपॉन सी प्लस बी अपॉन सी इस तरह से सेपरेट कर रहे हैं। एक डिनोमिनेटर है, दो न्यूमरेटर है, दोनों को अलग अलग कर रहे हैं। एलसीएम क्यों लेना पड़ेगा, एलसीएम लेने के बाद ही तो ऐसा आता है, इसे अलग अलग कर रहे हैं, उल्टा कर रहे हैं हम। ठीक है, तो साइन अपॉन दिस एंड कॉस अपॉन दिस, पूरा पूरा, तो साइन के नीचे आएगा कॉस इंटू साइन, प्लस कॉस के भी नीचे आएगा कॉस इंटू साइन। ऐसा क्यों किया गया,
साइन से साइन यहाँ कट जाएगा, कॉस से कॉस यहाँ कट जाएगा, यहाँ 1 अपॉन कॉस बचेगा, यहाँ 1 अपॉन साइन बचेगा। ठीक है, ये बचा 1 अपॉन कॉस और ये बचा 1 अपॉन साइन। ठीक है, अच्छा 1 अपॉन कॉस और 1 अपॉन साइन क्या होगा? देखो कॉस 1 अपॉन कॉस क्या होगा? ये बिल्कुल सही बात। और 1 अपॉन साइन क्या होगा? कॉसेक होगा। हो गया कि नहीं? तो इसे लिख सकते हैं सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा एंड हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो ये था 2014 में पूछा गया क्वेश्चन। और अब हम एक और क्वेश्चन करते हैं 2013 में, तो जिससे कि हमारे पिछले पुराने 10 साल के 10 इयर्स सारे क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी थे हमने यहाँ पर कर लिए 1 बाय 1, और एक लास्ट क्वेश्चन 2013 का कर लेते हैं, उसके बाद दैट्स इट। तो ये है वो क्वेश्चन 2013 में जो पूछा गया था। ठीक है, प्रूव दैट या शो दैट, क्या प्रूव करना है हमें? स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस अपॉन 1 प्लस कॉस, इसका स्क्वायर रूट इसके बराबर होगा साइन अपॉन 1 प्लस कॉस के। ठीक है, तो यहाँ क्या करें, रूट के अंदर वाली जो साइड है ना, लेफ्ट हैंड साइड है, फिर से हम सॉल्व कर रहे हैं। रूट के अंदर जो ये मटेरियल है, इसमें जो डिनोमिनेटर है ना, इसका साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जिसे हम रेशनलाइजेशन, है ना, जहाँ आपने फैक्टराइजेशन जब पढ़ा होगा या रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ा होगा, तो वहाँ पर हमने पढ़ा है रेशनलाइजेशन, रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, नंबर सिस्टम में ना, नंबर सिस्टम में पढ़ा होगा। ठीक है, रियल नंबर या नंबर सिस्टम, रियल नंबर। तो यहाँ वही काम कर रहे हैं हम, डिनोमिनेटर का साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। ठीक है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम 1 माइनस कॉस अपॉन 1 माइनस कॉस से। थीटा की जगह ए है तो ए लगा लेते हैं। ठीक है, अगला स्टेप क्या बनेगा? अब यहाँ ध्यान से देखो तो ऊपर तो सेम हो गया है ना, ऊपर हो गया सेम। 1 माइनस कॉस 1 माइनस कॉस 2 बार आ गया, तो 1 माइनस कॉस को अब 2 बार आ गया है तो होल स्क्वायर लिख सकते हो। और नीचे 1 प्लस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए प्लस बी ए माइनस बी बन गया, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा लग रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर? अगले स्टेप में देखो, ऊपर एज इट इज लिखा रहने दो, नो चेंज, इसको कोई चेंज मत करो। और नीचे 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर होगा साइन स्क्वायर। ठीक है, अब ऊपर भी स्क्वायर है और ये भी स्क्वायर है, इसको होल स्क्वायर बनाया जा सकता है। मतलब हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए का होल स्क्वायर। और स्क्वायर स्क्वायर रूट एक दूसरे को खत्म कर देते हैं, मार डालते हैं, तो मार डाला इन्होंने, 1 माइनस कॉस अपॉन साइन ही बचा। ओके ओके, तो लेकिन हमें तो ये नहीं लाना था, ये तो नहीं लाना था हमें ना। अब क्या किया जाए? अच्छा, वो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, कोई बात नहीं। डिनोमिनेटर का साइन चेंज करके हमने मल्टीप्लाई किया है ना, हमें उसकी जगह ना न्यूमरेटर का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई करना चाहिए था, तो ये रिजल्ट पहली ही बार में आ जाता। लेकिन अभी भी कुछ गलत हुआ नहीं है, थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। अब हम वंस अगेन एक बार 1 माइनस कॉस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें, वो सॉरी 1 प्लस कॉस से, इसका साइन चेंज करके 1 प्लस कॉस आएगा ना, तो 1 प्लस कॉस ए से एक बार मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, गलत नहीं हुआ, बस थोड़ा सा स्टेप बढ़ गए हमारे ना। अगर यहीं पर हम डिनोमिनेटर का साइन चेंज ना करके न्यूमरेटर के साथ ऐसा करते तो ये वही आ जाता। ठीक है, वो मैंने थोड़ा ध्यान नहीं दिया, कोई बात नहीं। अब क्या करें, 1 माइनस कॉस 1 प्लस कॉस, यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फिर से बन जाएगा, ए प्लस बी माइनस बी है क्योंकि, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, और नीचे साइन ए 1 प्लस कॉस ए को ऐसा ही लिखा रहने दो। ठीक है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है? साइन स्क्वायर होता है, इसकी जगह लिख दिया हमने साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए इंटू 1 प्लस कॉस ए। एक साइन से एक साइन कट जाएगा, बचेगा क्या? जो लाना था वही बचा, साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए, एंड दैट इज योर राइट हैंड साइड। ठीक है, तो इस तरह से खत्म किया हमने 2013 का भी आईसीएसई बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन। ठीक है, तो अब हम करेंगे किसी दूसरे चैप्टर को, तो नेक्स्ट टाइम हम करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, मतलब हाइट एंड डिस्टेंस वाला जो चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री का ही दूसरा वाला पार्ट। ठीक है, जो क्वेश्चन बोर्ड में पूछे गए थे उनको हम करेंगे, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अदर अगर कुछ होंगे तो वो भी करेंगे।
तब तक के लिए वेट कीजिए और ये वीडियो पूरा देखना और अपने दोस्तों में शेयर करना जरूर जिनको ज़रूरत है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।